Hello everyone. So this is the I think 13th lecture of percentage. So we'll start from a new type we need to start. Let's begin. Just a second. Yes, I have explained you till this type of question. We have to begin from this new type of questions. I gave also you to try two or three questions and answer in the comment section. So now I will explain these questions. Now we are beginning a new type. See, a person spends 25% of his income on हाउस रेंट. अ पर्सन स्पेंड एक पर्सन है वो अपनी जो भी जितनी भी इनकम है उसकी, सपोज करो जितनी भी है, मान लो एक्स रुपीज़ इनकम है, तो वो 25% अपनी इनकम का हाउस रेंट पर स्पेंड कर देता है. ही स्पेंड्स 20% ऑफ द रिमेनिंग मनी. 25 स्पेंड कर दिया हाउस में, उसके बाद जो बचा उसमें से, मतलब कितना बचेगा, 75% बचेगा. क्योंकि अगर मान लो टोटल 100% होगा, अगर टोटल इनकम 100% होगी, तो अगर उसमें से वो 25% हाउस रेंट पर इन्वेस्ट स्पेंड कर देगा, तो बचा कितना, 75%. अब जो बचा है 20% ऑफ रिमेनिंग मनी ही स्पेंड्स ऑन फूड एंड 15% ऑफ द रिमेनिंग मनी ही स्पेंड ऑन ट्रैवलिंग. तो 100% था, उसमें से उसने 25% स्पेंड करा, 20% स्पेंड करा और कितना 15% स्पेंड कर दिया. किस किस पे, हाउस रेंट, फूड और ट्रैवलिंग पर. 15% ऑफ रिमेनिंग मनी ऑन ट्रैवलिंग एंड सेव्स. और सेविंग कितना किया, 3060. देखो यार, इनकम होगी, अगर आप एक, चलो आई विल टेल यू दिस लेटर. एंड सेव्स 3060 रुपीज़. तो फाइंड द टोटल इनकम कितनी थी उसकी. अब यार देखो, हम लोग परसेंटेज में कर रहे हैं, इसमें आई विल टीच यू वन कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव. चलो अभी नॉर्मल करते हैं जो हमने पिछले पार्ट में किया था. देखो 25% ऑफ इनकम उसने हाउस रेंट पे यूज़ करी, तो 25% होता कितना है, 25% इज़ 1/4. तो मान लो ओरिजिनल इनकम अगर कितनी थी, 4 थी. ओरिजिनल, ये डिनोमिनेटर वाली हमेशा ओरिजिनल होती है, तो ओरिजिनल 4 थी, उसमें से उसने कितनी स्पेंड कर दी, 1 स्पेंड कर दी. ये क्या हो गई, ये स्पेंट अमाउंट हो गई. तो रिमेनिंग कितनी हुई, अगर ओरिजिनल 4 थी, स्पेंड कर दी 1, तो रिमेनिंग कितनी हुई, रिमेनिंग हुई 4 - 1 दैट इज 3. तो इनिशियल इनकम कितनी थी, इनिशियल इनकम थी 4, 1 स्पेंड कर दी क्योंकि 25% किया. तो अगर इनिशियल थी 4, उसका 25%, तो 1 ही तो हुआ यार. 25% को अगर आप लिखोगे तो ये 1/4 होता है. तो ये ओरिजिनल है 4 है, 1 स्पेंड कर दी, तो बची कितनी 3. तो इनिशियल इनकम और फाइनल इनकम लिखी है यहाँ पे मैंने. इनिशियल इनकम कितनी थी 4, एक स्पेंड कर दी, तो रिमेनिंग कितनी हुई, फाइनल 3 बची. ऐसे ही 20% स्पेंड करा उसने फूड पे, तो 20% कितना होता है, 20% होता है कितना, 1/5. तो अगर 5 में से कितना स्पेंड कर दिया, ओरिजिनल था 5, कितना स्पेंड करा, 1. तो इनिशियल था 5, माइनस करा 1, तो बचा कितना, 4. अब उसने कितना ट्रैवलिंग पर स्पेंड करा, 15%. 15% होता है वैसे 3/20. 15% होता है 3/20. इसको आप करके भी निकाल सकते हो, बट इतना आपको रिकॉल होना चाहिए. तो 3/20 है अगर, तो 20 अगर ओरिजिनल था, कितना स्पेंड कर दिया, 3, रिमेनिंग कितना बचा, 20 - 3 दैट इज 17. तो इनिशियल थी 20, बचे कितनी, 17. अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर क्रॉस में कैंसिल हो रहा हो अपोजिट साइड में, ये लाइन है इधर, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो रहा है, क्रॉस में कैंसिल करना अगर अपोजिट साइड में, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ये मैंने आपको बताया था. तो 20, अब रेशियो नया क्या हो गया, इसको जब कैंसिल कर दिया तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा. तो रेशियो क्या हो गया नया, 1:3, 5:1, 20:17. अब मल्टीप्लाई करो, 20 × 5 × 1 कितना हो गया, 100. और ये कितना हो गया, 17 × 1 17, 17 3 ज़ा 51. तो इनिशियल इनकम का रेशियो कितना आ गया, 100:51. 100:51 मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझना, इनिशियल थी 100,
बची कितनी, फाइनल कितनी है 51, तो स्पेंड कितनी हो गई, 100 थी इनिशियल, बची है 51, तो स्पेंड कितनी हुई, खर्च कितनी हो गई, मतलब एक्सपेंडिचर 100 माइनस 51 दैट इज 49 यूनिट्स। इनिशियल थी 100 यूनिट्स, बची है 51 यूनिट्स, तो स्पेंड कितनी हुई 49 यूनिट्स। ठीक, इतनी तो स्पेंड हुई होगी यार, जितनी थी और बची इतनी, तो जो माइनस करोगे तो दोनों को इतनी एक्सपेंड हो गई। मान लो सपोज करो आपके पास 100 रुपीज़ हैं, घर पॉकेट मनी आपको 100 रुपीज़ मिली, उसमें से आपके 51 रुपीज़ स्पेंड हो गए, मतलब 51 रुपीज़ आपके पास बचे, 100 रुपीज़ आपको मिले उसमें से 51 बचे, तो स्पेंड कितने हुए, मतलब आपने खर्च कितने करे, 100 माइनस 51 ही तो करोगे 49। ठीक है, वही किया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है एंड ही सेव्स ₹3060, तो यार यही तो सेविंग हुआ, सेविंग वही तो हुआ जितना फाइनल बचा। अब अगर आपको 100 रुपीज़ मिले और आपने 49 खर्च करे तो फाइनल बचे कितने, 51, 51 ही तो सेविंग हुआ। ऐसे ही 51 यूनिट्स, इसकी वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दी हुई है 3060, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3060 अपॉन 51, ये आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 60। अब पूछा क्या है, फाइंड टोटल इनकम, टोटल इनकम कितनी थी, मतलब इनिशियल 100 यूनिट्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 60 है तो 100 यूनिट्स की कितनी होगी, 100 इंटू 60, 6000 इनिशियल इनकम। ठीक है, अब देखो सी अनदर टाइप, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यार देखो, इनकम क्या होगी, इनकम एक्चुअली ये जो मैं आपको बता रहा था, इनकम होगी एक्सपेंडिचर जितना आपने किया प्लस सेविंग जितनी आपने करी, यही तो इनकम होगी। या आप ऐसे भी तो निकालते हो, सेविंग कितनी हुई, टोटल इनकम में से जितना एक्सपेंडिचर करा यही सेविंग हुई, तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही देखो मैंने लिखा है, आई इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब देखो, अब पर्सन स्पेंड्स 12.5% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 12.5 कितना होता है, 12.5 होता है 1/8, तो 8 इनिशियल थी, स्पेंड करा 1, तो कितना रेशियो आया 8:7, ये है इनिशियल, ये है फाइनल, तो कितना आया पहले से 8:7। ठीक, अब ही स्पेंट इतना 12.5% ऑफ इनकम ऑन फूड, 18.18 होल 3/4% ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑन ट्रैवलिंग। अब इसको आप करोगे तो 18 होल 3/4 कितना होगा, 18 फोर कितना होता है, 18 फोर 72 और प्लस 3 75, तो ये आएगा 75/4 इंटू 1/100, तो 5 15 5 20 5 5 5 3, तो ये आएगा 3/16 जब आप करोगे इसको सॉल्व, ये आएगा 3/16। ठीक है, तो 3/16 का मतलब क्या हुआ, इनिशियल थी 16, स्पेंड करी 3, तो बची कितनी 13, तो 16:13 अगला रेशियो आ गया। ही स्पेंट इतना ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑन ट्रैवलिंग एंड 20% ऑफ रिमेनिंग पार्ट। यार इस चीज़ पर, एक चीज़ पे फोकस करना, ऑफ रिमेनिंग पार्ट जो लिखा है ना, यही इस क्वेश्चन में की है। मैं आपको प्लीज़ फोकस ऑन दिस, इसी पर आपको बेस में टाइम एक नेक्स्ट टाइप दिखाऊंगा, रिमेनिंग पार्ट जहाँ लगा होता है। रिमेनिंग पार्ट का मतलब आप समझ रहे हो, सपोज करो अगर उसकी इनकम 100 थी और उसने 12 रुपीज़ स्पेंड करे किस पे, फूड पे, तो बचे कितने 88। अब उसने ये जो परसेंट आपको दिया इतना परसेंट, तो 3/16 ऑफ रिमेनिंग पार्ट, मतलब ऑफ 88 का। अब जो रिमेनिंग बचा, फिर इसमें से भी कुछ खर्च हो जाएगा, तो मानो इसमें से 12.5 खर्च हो गया, इसमें से इतना खर्च हो गया। अब जो रिमेनिंग बचा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन से मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन। जैसे सपोज करो उसकी इनकम थी 100, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट यार यहाँ पे की है, इसलिए प्लीज़ फोकस ऑन दिस। 25% उसने हाउस रेंट पर यूज़ करी, थी कितनी 100, उसमें से 25 उसने किस पे यूज़ करी, हाउस रेंट पे, तो रिमेनिंग कितनी बची, अब रिमेनिंग बची 100 माइनस 25, कितनी हुई वो 75, ये हुई 75। अब रिमेनिंग जो हुई बची 75, उसका 20% उसने रिमेनिंग मनी का स्पेंड किया, 100 का 20% नहीं किया है यहाँ पे, 75 का 20%, जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितनी बची थी 75,
तो उसका 20% 20/100 इंटू 75 किया। अब इसमें से वैल्यू 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 5, 15 ज़ा, अब 15 रुपीज़ और खर्च हुए। तो पहले कितने थे, बचे कितने थे 75, उसमें से खर्च कितने हुए 15। तो अब रिमेनिंग न्यू वैल्यू रिमेनिंग कितनी बची, 75 माइनस 15 दैट इज 60। अब 60 बचा। अब 15% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रैवलिंग स्पेंड करता है। तो 15% कितने का, 100 का नहीं, 15% ऑफ रिमेनिंग कितना बचा था 60, उसका 15%। ठीक, ये की है यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में भी वही है, क्योंकि अभी मैं आपको एक समझाऊंगा एक चीज़। तो इसको आपने निकाल लिया 8:7 का रेशियो, इसको आपने निकाल लिया 16:13 का रेशियो, और 20% ऑफ रिमेनिंग पार्ट पे बोल रहा है। तो 1/5, 1/5 है तो 5 माइनस 1 दैट इज़ 4। तो रेशियो आ गया 5:4। देखो 3 रेशियो आ गए आपके पास। ये देखो, ये और ये। अब इसको आप कैंसिल कर दो, अगर दूसरी साइड से कैंसिल हो रहा हो दूसरी रो में। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 16, 16 5 ज़ा 80, 80 इंटू 2 160। ये कितना होगा, 13 7 ज़ा 91 इंटू 1 हो जाएगा। अब ये कट के 1, तो 91 इंटू 1 ये आ गया। अब ये कह रहा है फाइनली हिज टोटल एक्सपेंडिचर इज इतना। एक्सपेंडिचर उसका इतने रुपीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखो, उसकी इनिशियल इनकम थी 160, बची कितनी है फाइनल 91। तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ होगा, 160 यूनिट्स माइनस 91 यूनिट्स, कितना हुआ 69 यूनिट्स। इतना ही तो एक्सपेंडिचर होगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 3450। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 50 यूनिट्स। पूछा क्या है, टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी थी 160 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू है 50 यूनिट्स, 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 यूनिट्स। तो 160 यूनिट कितना हो जाएगा, 160 इंटू 50 दैट इज 8000 इज द आंसर। ठीक है। अब देखो, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन दो क्वेश्चन के मुताबिक, इसीलिए आई हैव पुट दिस क्वेश्चन, बिकॉज मेरा एम है हर टाइप आपको करा दो, एवरी पॉसिबल टाइप आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट इन द नोट्स। देखो प्लीज़ पिछले क्वेश्चन से भी कंपेयर करके चलना। अ पर्सन, लैंग्वेज कंपेयर करना प्लीज़। अ पर्सन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। कोई भी इनकम है, मान लो 100 रुपीज़ होगी, तो उसका 20% मतलब 20 रुपीज़ उसने फूड पे स्पेंड कर दिया। 23% ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑन HR। रिमेनिंग पार्ट देखो, 100 में से 20 तो स्पेंड हो चुका है किस पे, फूड पे। तो रिमेनिंग कितना रहा, रिमेनिंग रहा 80। रिमेनिंग कितना रहा, 80 रुपीज़ रहा, अगर 100 रुपीज़ मानते हैं इनकम को। अभी मैं लेमैन लैंग्वेज में 100 मान रहा हूँ समझाने के लिए, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। आई एम एक्सप्लेनिंग इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड टेकिंग अ वेरी एग्जाम्पल ऑफ वेरी बिगिनर एग्जाम्पल। 23 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग कितना है 80, तो 23% ऑफ 80 रुपीज़ होगा यार। ऑफ 100 मत कर देना, क्योंकि रिमेनिंग का 23% स्पेंड कर रहा है किस पे, HR पे। टोटल का 23 नहीं कर रहा है जितनी इनकम थी। 23 ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑन HR, 17% ऑन एजुकेशन। अब फोकस करो यहाँ पे, 17 ऑन एजुकेशन। यहाँ ये नहीं लिखा, दिस इज द की। प्लीज 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 एवरीवन, दोज हु आर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज फोकस ऑन दिस। 17% ऑफ रिमेनिंग नहीं लिखा है, यहाँ ये लाइन लिखी है ऑफ रिमेनिंग, यहाँ पे मैंने ये लाइन नहीं लिखी है 17% ऑफ रिमेनिंग। यही की है इस क्वेश्चन की, 17% ऑन एजुकेशन। अब देखो यहाँ पे फिर वो लाइन लिखी है 10% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रैवलिंग। यहाँ भी रिमेनिंग, यहाँ भी रिमेनिंग, बट इसमें रिमेनिंग नहीं लिखा है। एंड फाइनली ही सेव्स 540। फाइन टोटल इनकम। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो 20% क्या होता है ये तो आपको पता ही है, 1/5 तो रेशियो आप आराम से कर देते 5:4। ये तो ठीक है, 20 कर दिए उसने। अब उसने HR पे किया है 23%, और फूड पे रिमेनिंग नहीं लिखा है यहाँ पे 17 ऑन एजुकेशन में, सॉरी एजुकेशन में रिमेनिंग नहीं लिखा है। तो 23 HR में किया है, 17 एजुकेशन में किया है। तो टोटल कितना हुआ, 23 प्लस 17,
इक्वल टू 40%, ये यहाँ पे की है 40% हुआ है, फिर यहाँ पे रिमेनिंग आ गया। अब देखो यहाँ पे प्लीज़ फोकस करना इस पे यार, जस्ट अ सेकेंड, इफ आई हैव रिटन दैट देन लेट मी एक्सप्लेन दिस। अब देखो यार, अभी तक आप क्या करते थे, पहला रेशियो निकाल लिया 20% का, दूसरा 23% के लिए कुछ एक्स वाई रेशियो जो भी आएगा 23/100 करके निकालोगे तो 100, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। देखो पहला रेशियो आपने निकाल लिया 23 का, आ जाएगा 100:77। फिर आप अगला सोच रहे होगे 100:17 माइनस करोगे, जैसे 17/100 करोगे तो ये आ जाएगा 100:83। तो आप ये सोच रहे होगे ना अभी तक जैसे कर रहे थे, ये आ जाएगा 100:77 और फिर आ जाएगा 100:83। बट नहीं नहीं नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, ये नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ रिमेनिंग नहीं लगा है। तो टोटल अब रिमेनिंग कितना हुआ, टोटल परसेंट 23 + 17 दैट इज़ 40। तो अब क्वेश्चन क्या हुआ, 20% उसने स्पेंड किया फूड पे, तो 20% होता है कितना, 1/5। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 5:4। अब 40% ले लोगे टोटल, 23 और 17 अलग अलग नहीं, तो 40% होता है 2/5। तो इनिशियल था 5 में 2 माइनस करो 3, तो रेशियो आ जाएगा 5:3। और अगला रेशियो क्या आएगा, इसमें देखो रिमेनिंग लगा है तो इसमें वही कर लो, 10% का रिमेनिंग क्या होगा, 1/10 दैट इज 10:9। तो रेशियो आपके पास क्या क्या आ गए जो अभी मैंने बताए, देखो एक 20%, एक 40%, एक 10%, रेशियो आ गया 5:4, 5:3, 10:9। ठीक, ये आएंगे। अब इसको कैंसिल हो रहा है तो कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, बट उल्टी साइड में, सेम रो में कैंसिल नहीं, अपोजिट रो से कैंसिल। ये 5 और ये 5 मत कैंसिल कर देना क्योंकि ये सेम रो में है। सक्सेसिव का कंसेप्ट ये नहीं होता है, सक्सेसिव मतलब अपोजिट में कैंसिल करो। जैसे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 नहीं कर देना, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेम रो में है, अपोजिट रो वाले। तो अब रेशियो क्या आ गया, 5:2, 5:3, 5:9। सबको मल्टीप्लाई करो, 5 5 5 125, 3 2 ज़ा 6, 9 6 ज़ा 54। अब उसने सेव कितना किया था, सेव किया था उसने कितना, सेव कितना किया था 540। तो 540 सेव किया था, तो इनिशियल इनकम थी 125, रिमेनिंग कितनी है 54, यही तो सेविंग है। तो 54 यूनिट्स की वैल्यू किसके बराबर है, 540। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 10। पूछी इनिशियल इनकम, इनिशियल कितनी थी 125 यूनिट, तो 1 यूनिट अगर 10 के बराबर है तो 125 यूनिट, 125 × 10। ठीक, अब देखो मैंने आपको ये जो कंसेप्ट बताया यार, इसलिए आई एम डोंट वांट टू गो बिकॉज आप, मैं चाहता हूँ एक खुद क्वेश्चन आप ट्राई करो। अब आप सेम इसी कंसेप्ट पर, रिमेनिंग वाला वर्ड देख के चलना, इसी कंसेप्ट पर सेम क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करो एंड आंसर इन द कमेंट, एंड आई विल नॉट शो यू द आंसर राइट नाउ। ठीक है, और सेम एक क्वेश्चन और ट्राई करो, ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई करो, सेम कंसेप्ट पर है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो first I will discuss this, then we'll move on to the next part. I am keeping the video short as some of you have appreciated also that you don't have any problem in short videos. ठीक है, thank you.